बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं इनके अंदर सबसे पहले शामिल है पार्थिनोकार्पी, सीड डार्मेंसी, फ्रूट सेट और फ्रूट राइपनिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पार्थिनोकार्पी की बात करें तो पार्थिनो का मतलब होता है फॉल्स और कार्पी मीन फ्रूट, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फॉल्स फ्रूट बनता है, इसे हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, दिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट डेवलप करता है, दिस इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। अब ये फ्रूट सीडलेस होते हैं, इनके अंदर बीज नहीं पाए जाते और इस प्रोसेस के जरिए सीडलेस बनाना, उसके बाद पाइनएप्पल, ऑरेंजेस और ग्रेप्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पार्थिनोकार्पी की जो कास है ये हार्मोनल इनबैलेंस है। हार्मोन का इनबैलेंस क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन या जो इसका लेवल है वो प्लांट के अंदर राइज करना शुरू हो जाता है, ओवरी के अंदर ये राइज करता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन ज्यादा होता जाता है तो ये क्या करता है, इस ओवरी को फ्रूट के अंदर डेवलप कर देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। हम आर्टिफिशियली भी ऑक्सीजन अगर इंट्रोड्यूस करवाएं टोमेटो के ऊपर, पिपर के ऊपर, तो ये भी फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है, यानी इनकी डेवलपमेंट भी ऑक्सीजन के थ्रू की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सीड डार्मेंसी की बात करें, दिस इज अ पीरियड ऑफ रेस्ट। ये किसी भी सीड का रेस्ट का पीरियड है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसके बाद इसकी ग्रोथ सीज होती है, ग्रोथ कम हो जाती है। अब ऐसा कब होता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, जब सीड के लिए इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं होता, वाटर की कमी होती है या लो टेम्परेचर होता है, तब ये सीड डार्मेंसी के अंदर चला जाता है ताकि इस इन्वायरमेंट से गुजर सके और फेवरेबल इन्वायरमेंट के अंदर ये जर्मिनेट हो सके। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं ये इसके लिए फैटल होती हैं, इसके एम्ब्रियो को डेड कर देती हैं और जो सीड है ये जर्मिनेट करने के काबिल नहीं रहता। अब जैसे ही ये कंडीशन गुजरती हैं, ये जर्मिनेट करके दोबारा एक नया प्लांट या नया क्रॉप बनाने की सलाहियत रखता है। हम घरों के अंदर जो गंदुम रखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये भी डॉर्मेंसी की हालत में होती है, तो फेवरेबल कंडीशन में से खेत में बोते हैं, ये नई क्रॉप बना देती है। तो पीरियड ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी। फ्रूट सेट और अगर फ्रूट राइपनिंग के डियर स्टूडेंट्स हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड फ्रूट सेट। प्लांट के ऊपर फ्रूट का लगना फ्रूट सेट कहलाता है। अब फ्रूट कैसे डेवलप होता है डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसका फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल और ये ओवरी कहलाएगा और ये पोलन है डियर स्टूडेंट्स। जैसे ही पोलन इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास आता है, एक तो ये इसके एग को फर्टिलाइज करने की सलाहियत रखता है जो ओवरी के अंदर होता है। दूसरा, पोलन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है और ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है? जैसे ही पोलन जर्मिनेशन के जरिए अपना न्यूक्लियाई यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करता है डियर स्टूडेंट्स, तो स्टाइल और ओवरी से ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है और ऑक्सीजन इस ओवरी को राइप करवा के इसे फ्रूट के अंदर चेंज कर देती है डियर स्टूडेंट्स। ये जो फ्रूट की डेवलपमेंट है ओवरी से, इसे हम फ्रूट सेट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है जो फ्रूट है ये फ्लावर से डेवलप करता है। अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता डियर स्टूडेंट्स तो फिर ABA, जिसे एब्सिसिक एसिड कहते हैं, ये प्रोड्यूस होता है। ये एब्सिसिक एसिड यहाँ पर इस फ्लावर के पीछे इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है और इस फ्लावर की एब्सेशन हो जाती है, ये टूट जाता है। अगर फ्लावर टूट जाएगा तो फिर फ्रूट डेवलप इससे नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। और इस ओवरी में साइटोकाइनिन्स और जिबरलिन्स भी पैदा होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये भी हार्मोन्स हैं जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के अंदर हिस्सा लेते हैं और पेरिकार्प की डेवलपमेंट करवाएंगे। पेरिकार्प इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो डियर स्टूडेंट्स। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड के तौर पे एक्ट करता है। अब एक एक्टिविटी है जिसे क्लाइमेट्रिक कहते हैं, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी।
इसके दौरान इथेन की प्रोडक्शन होती है जो कि फ्रूट की राइपनिंग करवाती है, फ्रूट को पका देती है, इसे मैच्योर कर देती है। डियर स्टूडेंट्स, जो बनाना है अगर आप किसी दूसरे फ्रूट के पास रखें तो इसके अंदर भी ये रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है। उस बनाना के अंदर इथेन की प्रोडक्शन की वजह से जो दूसरा फ्रूट है वो भी राइप करना शुरू कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर 3 हमने टॉपिक को डिस्कस किया है: पार्थिनोकार्पी, सीड डॉर्मेंसी, फ्रूट सेट और फ्रूट राइपनिंग। मजीद लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।